कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। देवराज चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। देवराज चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा, और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचा। मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है, भूल से भी अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो, कैसा भी। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राख जे, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राख दे। नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, ओ भोले मारी नैया पार लगाओ जो, ओ शंभो मारी नैया पार लगाओ जो। रथ उब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, रथ उब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले हमने रण संग्राम जिताव, ओ शंभु हमने रण संग्राम जीता, भोले थारा चरण कमल मारा, जितना हो सके, जितना हो। वो कहते हैं ना, व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा। एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है, व्यर्थ की चर्चा। ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार कर देते हैं। ये दोनों मानव के जीवन को बेकार कर देते हैं। व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है और व्यर्थ की चर्चा भी मानव के जीवन को बेकार कर देती है।
व्यर्थ का यदि खर्चा करोगे, व्यर्थ के खर्चे में अगर डूबोगे, व्यर्थ का खर्च करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। और यदि शिवपुराण कह रही है व्यर्थ की चर्चा में डूबोगे ना तो भी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाला नहीं। फालतू का खर्चा मत करो और फालतू की, जम के बोलो जरा, चर्चा मत करो। ना तो हमें फालतू का खर्चा करना है और ना हमें फालतू की चर्चा करना है। सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत सारे अकल देने वाले मिलेंगे। कभी कह देंगे अपनी हेयर स्टाइल ऐसी कर लो, कभी कहेंगे ये वाला पार्लर अच्छा है यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वो वाला पार्लर अच्छा है वहां चले जाओ, कभी कहेंगे यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वहां चले जाओ। व्यर्थ का खर्चा नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में अगर बच रहा है, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास बच रहा है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी मंदिर में दे आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को ले जाकर दे दो। यदि तुम्हारे पास में थोड़ा सा धन बच रहा है तो इतना जरूर करो कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्च करना प्रारंभ करो, स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। अपने लिए जी थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करो अपने लिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। चिल्ला के बोलना पड़ रहा, चिल्ला के बोलना पड़ रहा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में बचे, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास में बचे, स्वयं पे खर्च करो। और स्वयं पर खर्च करना किसको कहते हैं? स्वयं पर खर्च करना कहते किसको? स्वयं पर खर्च करने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लो, बहुत अच्छे आभूषण धारण कर लो, बहुत सिनेमा देख लो, बहुत ऊंची गाड़ियों में घूम लो। स्वयं पर खर्च करना इसको कहते हैं क्या? नहीं। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा धन आपके पास में यदि बच रहा है, थोड़ा सा खर्च अपने ऊपर करना मतलब थोड़े से धन को बचाकर किसी तीर्थ में जाकर, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर, कहीं शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये अपने ऊपर खर्च करने के बराबर है। स्वयं को मत दो किसी को। आप 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर खर्च करने से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाइए, भगवान के भजन की ओर जाइए, भगवत स्मरण की ओर जाइए।
एक कदम भी हम जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं, एक कदम भी हम जब भगवान की ओर अग्रण्य होते हैं, हम तो केवल एक कदम चलकर भोलेनाथ जी की ओर जाते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ हजारों कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक कदम से नहीं। हजारों कदम से चलकर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा उगड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। व्यर्थ का खर्च मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो। इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, लोग चिल्लाते रहेंगे। हमारा निवेदन है, श्री सुनील जी मूसेपुर जी ने बहुत, सुनील जी जहां भी कथा होती है 1 2 3 4 5 पंडाल लगते हैं। आपने पहले दिन से ही इतने सारे पंडाल लगा कर रखे हैं और वो भी पंडाल सारे फुल, एकदम फुल पड़े हुए। हम जितने श्रोता भाई बहन जो खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे, जो धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आपको 1 मिनट की भी कथा व्यर्थ मत मानो। चिल्लाकर, दबाव बनाकर, धक्का देकर ये कथा का लाभ नहीं ले सकते। जहां जगह मिल जाए ना, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो वहां कहीं पर भी बैठ जाओ। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। हम जानते हैं बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। पहले दिन ही लगभग 5 से 6 लाख के ऊपर आप लोग पहुंचे हो, 6 लाख से कम यहां पर नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठो। व्यर्थ का समय बर्बाद न करते हुए भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, कहीं पर भी बैठकर। और किसी से मत कहो कि मुझे आगे जाना है कि पीछे जाना है, कि मुझे यहाँ जाना है कि मुझे वहां जाना है। और मेरा यहाँ जो बैरिकेड के पास में जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे भी कहूंगा बैठ जाओ। पीछे वालों को कष्ट हो रहा है तुम्हारे कारण, वो पीछे वाले देख नहीं पा रहे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हमने पहले भी कथा में कहा है, अपने साथ में 3-4 चीजें लेकर चला करो। पानी की कितनी बोतल, जम के बोलो जरा, 2। बिछाने के लिए दरी, ओढ़ने के लिए कम्बल, और साथ में एक, जम के बोलो जरा, छाता। छाता इसलिए लेकर चलो कि कहीं अगर पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर बैठ। जहां जगह मिल जाए वहां बैठते जाओ और भगवान की विरल कथा को धारण करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। एक व्यर्थ का खर्चा न करिए और व्यर्थ की चर्चा। लक्ष्मी मैया नारायण भगवान के पास में जब जब बैठती हैं तो कोई ना कोई चर्चा करती हैं। सरस्वती मैया ब्रह्मा जी के पास जब जब बैठती हैं कोई ना कोई चर्चा करती हैं। इंद्राणी
इंद्रदेव के पास जब जब बैठती हैं कोई ना कोई चर्चा करती हैं, पर केवल एक माता पार्वती ऐसी हैं जो भगवान शंकर के पास जब जब बैठती हैं व्यर्थ की चर्चा नहीं करती हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण की चर्चा करती हैं, संपूर्ण विश्व के। हम लोगों की भी आदत है, हम लोग भी व्यर्थ चर्चा में बैठे रहते हैं। हम लोगों की भी आदत है, हम व्यर्थ चर्चाओं में डूबे रहते हैं। हम फालतू की बातों को करने के लिए अग्रसर होते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक काम जरूर करो, जो अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आप भी चलने का प्रयास। आप भी उनके साथ सनातन धर्म के साथ कदम से कदम मिलाने कर चलने का प्रयास करें। व्यर्थ खर्च ना हो और व्यर्थ चर्चा। जितनी देर बैठो उतनी देर भगवान की भक्ति में बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहें। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बातें। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी
में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं। मैं तेरी पतंग। दो चीजें स्मरण में, जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे भोपाल से जब दिल्ली आए, तो जिस समय फ्लाइट से नीचे उतरते समय एक लड़के ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजाउन बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाती है, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या है? मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए कि शिवजी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा। उठाता है ना? रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है, और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है। शिवलिंग नहीं उठा पाया, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पाया। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है, और वो शिवलिंग बैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है।
अंत में वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा था। नहीं उठा वो शिवलिंग, उठ नहीं पाया वो शिवलिंग। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर जी। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं हैं, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, देवी और शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए वो उठ नहीं पाता। ब्रह्मा जी की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, एक एक देवता की कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव, आहुतदेव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि के करीब में है रेवाड़ी, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर, जिस जगह पर भगवान परशुराम बैठकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेता है। और कंस, वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है, महेंद्र पर्वत के समेत। अब एक दिन कंस आया और परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे थे और कंस उनको उठाने वाला, पर्वत उठता नहीं है। कंस जब भी महेंद्र पर्वत पर जाता था परशुराम भगवान को पर्वत के समेत उठा लेता था, पर आज पर्वत उठाने, कंस ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया पर वो महेंद्र पर्वत नहीं उठा और ना परशुराम भगवान उठे। ना परशुराम जी उठ रहे हैं, ना वो महेंद्र पर्वत उठ रहा। कंस को लगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिस महेंद्र पर्वत को मैं उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत आज उठ नहीं रहा, जिस परशुराम जी को मैं महेंद्र पर्वत से साथ में उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत नहीं उठ रहा। आखिर बात क्या? कंस की बुद्धि में ये बैठ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा। रावण को भी ये सुध में था, मैं जब कैलाश पर्वत उठा सकता हूं, मैं जब शंकर भगवान को उठा सकता हूं, पार्वती जी को उठा सकता हूं, मैं गंगा की धार को उठा सकता हूं, मैं नंदीश्वर को उठा सकता हूं, तो फिर ये शिवलिंग क्या लगता है, शिवलिंग को उठाने में मेरा क्या जाता है।
पर्वत को उठाना सरल है, शंकर भगवान को उठाना सरल है, पार्वती जी को उठाना सरल है, नंदी को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन है, क्योंकि उसमें सारे देवताओं का बल और तत्व प्राप्त हो गया है। सब कुछ है उसमें। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक उसको क्या भय। यहाँ मेरी रेवाड़ी की इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने किसी भी संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, देवता को, देवी को शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा? आपने जिसको भी देखा होगा शिवलिंग की पूजन करते देखा होगा। आपने किसी देवी देवता को शंकर के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो शिवलिंग की पूजन करते देखा। कारण क्या है? उसका एक कारण, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है, पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना राइनोन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। और जो नहीं आए, कई लोग डर के मारे नहीं आए, भीड़ बहुत है, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है चारों तरफ। ये यहाँ देखो, जरा मैं कैमरे वालों से कहूंगा, देखो छाता लगा लगा के, चादर लगा लगा के लोग चारों तरफ धूप में बैठे हैं। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जो पंडाल के अंदर पानी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर पानी के पाउच दे रहे हैं, उनसे निवेदन है इनको मत दो, जो धूप में बैठे हुए हैं उनको दीजिए। मेरा इतना सा, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं, पानी के पाउच बांट रहे हैं, जो शंकर के आए हुए इन भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, उनको पानी का पाउच दीजिए, मना नहीं। जो अंदर बैठे हैं इनको कुछ मत दीजिए, इनको भोलेनाथ दे देगा, चिंता न करिएगा। अब बाहर वाले कहेंगे गुरुजी कि हमको भोलेनाथ नहीं देगा। अरे तुमको तो पहले से ही दे रखा है, जब तो धूप में तपा तपा कर तुमको अच्छा करते जा रहा है। सोने को जितने तपाया जाता है ना, उतना निखर जाता है। तुम लोग धूप में ज्यादा तप रहे हो ना, चिंता मत करना हो, थोड़ा बहुत शरीर भले काला पड़ जाए पर निखर के नंबर 1। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, एकदम जोरदार शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा। और कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना,
कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ओ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो दोनों हाथों से ताली से राधे राधे जय हो राधे। रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। ओ गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया ओ बाबा जीत लिया, जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति को। जीत लिया लंका का धाम रे, ओ भजले गौरापति को। चूके न कबू तेरा धाम रे, ओ भजले गौरापति को। चूके न कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। राधे जय हो शंभू।
ओ गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, ओ गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, ओ काना भी भजते, काना भी भजते, काना भी भजते, काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। ओ मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया द्वारिका धाम रे, भजले गौरापति को मिल गया द्वारिका का धाम रे, हो भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, छूटे ना कोई तेरा काम रे, हो भजले गौरापति को। राधे 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 बड़े भाव से दोनों हाथों के साथ शंभू राधे हरि बोल। जय हो। ओ गौरापति को मेरे नारायण भी जगते, गौरापति को मेरे नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते। मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे, ओ भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को। चूके ना अरे चूके ना, ओ चूके ना, ओ चूके ना, अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। ओ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। ओ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति महादेव। अपने स्थान पर बैठा भगवान
देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, हृदय से, बड़े मन से, भाव से, चित्त से, हृदय के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ में कही। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहें। जिसको आता है वो साथ में बोले। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु।